ओम गुरुवे नमः। हिंदू धर्म में नागों को देवता का रूप माना गया है और उनकी पूजा का विधान है। धार्मिक शास्त्रों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग व करकोटक नाग का उल्लेख मिलता है। सभी नागों का अपना महत्व और स्थान है। ग्रंथ पुराणों में नागों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। सभी पत्नियों में महर्षि कश्यप को कद्रु व विनता से सबसे अधिक प्रेम था। एक बार महर्षि कश्यप ने दोनों पत्नियों से कहा कि वह अगर कोई वर मांगना चाहती हैं तो मांग सकती हैं। जिसके बाद कद्रू ने 1000 पराक्रमी पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। वहीं विनता ने वर में मांगा कि उसको एक ऐसा पुत्र मिले जो कद्रू के सभी पुत्रों का नाश कर दे। कहते हैं कि इसके बाद महर्षि ने वरदान में कद्रू को 1000 अंडे दिए, जिससे वह सभी सांपों की माता बनी। वहीं विनता को वरदान प्राप्त होने के बाद गरुड़ के रूप में पुत्र को प्राप्त किया। पुराणों में कई नागों, खासकर वासुकी, शेष, पद, कंबल, कारकोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालाख्य, तक्षक, पिंगल, महानाग आदि का काफी वर्णन मिलता है। नाग पंचमी भारत में सांपों का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। श्रावण माह में 5वें दिन नागों की पूजा की जाती है। पंचमी 5 इस तिथि के देवता नागराज माने जाते हैं। ज्योतिष में पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि के देवता नागराज हैं। इस तिथि पर नाग देवता की पूजा करने से सर्पदंश का भय दूर हो जाता है और मनचाही संतान और पत्नी की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी का त्योहार केवल सांपों की पूजा नहीं है, वैसे जैसे कि आमतौर पर माना जाता है, बल्कि इसका बहुत गहरा महत्व है। नाग पंचमी पर सबसे पहले गणेश पूजन करना चाहिए। गणेश पूजा के बाद शिवजी, देवी पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत चढ़ाएं। बिलपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरा, गुलाब आदि चीजें चढ़ाएं। चंदन से तिलक करें। शिवजी के साथ ही नागदेव की पूजा भी करें। नागदेव को हार, फूल पसंद, चंदन आदि चीजों के साथ ही हल्दी भी जरूर चढ़ानी चाहिए। धूप दीप जलाकर शिवजी और नागदेव की आरती करें। यह तो हुई धार्मिक भावना। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो सांपों का स्थान पृथ्वी के अंदर या धरती के अंदर है। वह धरती के अंदर कुंभक लगाकर कितने ही महीने वास करते हैं, परंतु श्रावण मास आने से बरसात होती है, जिससे जो धरती है वो गीली हो जाती है, जिससे यह सांप धरती से बाहर आ जाते हैं। मनुष्य बहुत चालाक है। वह अपने बचाव के लिए दूसरे को मारने को तैयार होता है। मनुष्य की इस वृत्ति को रोकने के लिए इस दिन को एक शुभ दिन बनाया गया है और मनुष्य को ये बताने की कोशिश की गई है कि नागों की रक्षा करनी है। जब श्रावण मास में कितने ही तरह के सांप धरती से बाहर निकलते हैं, तो उस समय पर खेतों में खेती नहीं की जाती है, हल चलाना रोक दिया जाता है, जिससे जो नाग निकल रहे हैं उनको कोई अहित ना हो जाए, वो मारे ना जाएं और प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर कोई भी जीव जंतु इस प्रकृति में मर जाता है, हमेशा के लिए वह जीव प्रजाति खत्म हो जाती है, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसको बचाए रखना हमारा ही फर्ज है। इसलिए सामाजिक तौर पे लोगों को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि ये नाग हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, ताकि सांपों की हत्या श्रावण मास में ना हो जाए जब वह धरती से बाहर आते हैं। यही कारण है कि मनुष्य के दिमाग को काबू करने के लिए धर्म का सहारा लेकर लोगों में सही मान्यता डाली जाती है, ताकि उनका आचरण बना रहे और वह किसी भी जीव हत्या से बच सके।
नाग पंचमी की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई कि वो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं इस काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसके सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने को का ही लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही लेकर आओ। मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और अगर कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया।
यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार दी। छोटी वह अपने हार और इन सब पुरस्कारों सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता दे, ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। एक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे, ऐसा श्राप मिला। कालांतर में जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्प दंश था, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्प शत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गए। नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ये यज्ञ सांपों के अस्तित्व को मिटाने के लिए किया गया था। यह दिन सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था और तब से ही नाग पंचमी के रूप में इसे मनाया जाने लगा। इस दिन लोग मंदिर जाते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक किसान के परिवार में 2 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, बाद में बदला लेने का संकल्प किया और रात में किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस दिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। इस दिन सावन शुक्ल पंचमी तिथि थी। तब से नागों के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, जिसके बाद वो नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जहाँ देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोगों की रक्षा की। इसके बाद निकले अमृत को देवताओं को दिया गया। यह घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई। इससे छोटी बहू को उनकी जेठानियां ताने मारती रहती थी। इससे वह अक्सर रोने लगती। पति समझाता तो भी बहू का दुख कम नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता रहा। एक बार नाग पंचमी से पहले उसे स्वप्न आया कि सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने उससे कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। कल अगर तू हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह जाग गई और पति को सारी बात बताई। इस पर पति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृतियां बनाकर पूजन कर देगा।
नाग लोग ठंडा दूध भोजन करते हैं, इसलिए कच्चे दूध से उन्हें प्रसन्न करना। छोटी बहू ने वैसे ही किया और 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की परंपराएं और रीति रिवाज इस प्रकार हैं। नाग प्रतिमाओं की पूजा। नाग पंचमी के दिन लोग नाग प्रतिमा या चित्र की पूजा करते हैं। ये नाग देवता सांप देवताओं की मूर्तियों या चित्रों के रूप में हो सकते हैं। मूर्तियों को दूध, पानी और अन्य शुभ पदार्थों से स्नान करवाया जाता है और फिर फूलों, हल्दी और चंदन के लेप से सजाया जाता है। दूध चढ़ाना। नाग देवता के लिए दूध को एक पवित्र प्रसाद माना जाता है। भक्त पूजा और भक्ति के प्रतीक के रूप में सांप को मूर्तियों या छवियों पर दूध डालते हैं। कुछ लोग नाग देवता को अन्य वस्तुएं जैसे शहद, चावल और मिठाई भी चढ़ाते हैं। नाग पूजा। नाग देवता की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। पूजा के दौरान नाग देवता को समर्पित मंत्रों और भजनों का जाप किया जाता है। पुजारी या जानकार व्यक्ति पूजा समारोह आयोजित कर सकते हैं, जबकि भक्त प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाकर भाग लेते हैं। उपवास। कुछ लोग नाग पंचमी को भक्ति के प्रतीक के रूप में व्रत रखते हैं। वे पूरे दिन भोजन और पानी का सेवन नहीं करते हैं। नाग पंचमी से जुड़े आवश्यक अनुष्ठान और पूजा करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। नाग मंदिरों में जाना। नाग पंचमी पर भक्त नाग देवता को समर्पित मंदिरों में जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। प्रसिद्ध नाग मंदिर जैसे गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, केरल में मन्नारसला मंदिर और आंध्र प्रदेश में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर इस त्योहार के दौरान लोकप्रिय तीर्थ स्थल हैं। हल्दी और सिंदूर लगाना। भक्त अक्सर अपने माथे पर हल्दी और सिंदूर, कुमकुम लगाते हैं क्योंकि ये सांपों से जुड़े शुभ प्रतीक माने जाते हैं। कुछ लोग इन पदार्थों का प्रयोग करके सांप के पैटर्न का प्रतीक बना सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी उत्सव के हिस्से के रूप में सपेरा शो आयोजित किया जाता है। इन शो में कुशल व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो जीवित सांपों को संभालते और प्रदर्शित करते हैं। इसे नाग देवता की पूजा का एक रूप माना जाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक या महत्वपूर्ण है कि नाग पंचमी कई लोगों द्वारा मनाई जाती है। सांप सुरक्षित प्रजाति है और यह सलाह दी जाती है कि सांपों को नुकसान पहुंचाने या उनका शोषण करने वाली किसी भी प्रथा से बचें। इसके बजाय त्योहार के दौरान इन जीवों के प्रति जागरूकता, संरक्षण और सम्मान को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। नाग पंचमी की पूजा विधि इस प्रकार है। नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल और घर को स्वच्छ और पवित्र करें। घर के पूजा स्थल को अच्छे से सजाएं। वहां पर नाग देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें या फिर आप चांदी से बना नाग नागिन का जोड़ा भी रख सकते हैं। पूजा के लिए दूध, चावल, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक और नैवेद्य मिठाई की व्यवस्था पहले ही कर लें। नाग देवता की मूर्ति या फिर नाग नागिन के जोड़े को दूध, पानी और गंगा जल से स्नान करवाएं। नाग देवता की मूर्ति या तस्वीर पर चंदन का लेप करें और पुष्प उन्हें अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीपक जलाकर आपको नाग देवता की आरती करनी चाहिए। आरती के दौरान ओम नमः शिवाय और ओम नागेंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव का पूजन भी होना चाहिए। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करना शुभ फल देता है। नाग पंचमी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और धन की प्राप्ति की मान्यता है। नाग पंचमी से जुड़ी कुछ खास बातें। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।
इस दिन नाग देवता की पूजा से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोकामनाएं पूरे करते हैं। इस दिन खेतों में फसलों की रक्षा के लिए भी नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन सांपों को चोट ना लगे, इसलिए इस दिन खेतों में जुताई नहीं करनी चाहिए और पेड़ नहीं काटने चाहिए। इस दिन घर के मेन गेट पर नाग चित्र या मिट्टी से सर्प की मूर्तियां बनाई जाती हैं। नाग देवता को फूल, मिठाई और दूध अर्पित किया जाता है। नाग पंचमी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करना शुभ माना जाता है। नाग पंचमी की पूजा को पूरे विधि विधान से किया जाता है और यह पूजा नाग पंचमी की कथा के बिना अधूरी है। नाग पंचमी पर क्या ना करें? नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भोजन में साग को काटकर नहीं बनाना चाहिए। इस दिन लोहे की कढ़ाई और तवा आग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे मिट्टी या जमीन के नीचे बने में सांपों के बिल के टूटने का डर रहता है। इस दौरान किसी भी नुकीली चीज जैसे सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शेषनाग नाराज होते हैं। नाग पंचमी पर तांबे के लोटे से शिवलिंग या नागदेव को दूध भूल कर भी ना चढ़ाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम तत्सत।